फिल्म की शुरुआत रूस में होती है, जहां एक डॉक्टर जिसका नाम इगोर है अपने गुमशुदा बेटे की लाश पहचानने एक मुर्दा घर आता है। अंदर जाते ही उसे अपने बेटे के साथ बिताए पुराने अच्छे पल याद आ जाते हैं और वो भावुक हो जाता है। जब वो लाश को देखता है तो तुरंत कह देता है कि ये उसका बेटा नहीं है। एक पुलिस वाला उससे कहता है कि ध्यान से देखो, लेकिन इगोर बताता है कि उसके बेटे के पैर में एक खराबी थी जिससे वो उसे कहीं भी पहचान सकता है। फिर सीन कट होता है जहां इगोर और उसकी बीवी पोलिना अब भी अपने बेटे को खोने का गम कर रहे होते हैं। दोनों एक बच्चा गोद लेने का फैसला करते हैं और गांव के एक अनाथालय में जाते हैं। वहां सिस्टर इसिडोरा नाम की नन उनका स्वागत करती है और उन्हें एक कमरे में ले जाती है जहां कई छोटे छोटे प्यारे बच्चे होते हैं। मगर पोलिना को किसी बच्चे से जुड़ाव महसूस नहीं होता। वो अपने बेटे को बहुत याद कर रही होती है, इसलिए बाहर चली जाती है। बाहर जाने पर पोलिना को एक पुराने टूटे फूटे कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि अनाथालय का एक गार्ड जमीन पर पड़ा है। उसका चेहरा बुरी तरह से घायल है और उसकी एक आंख में बड़ा सा छेद है। पास में ही एक बच्चा कोने में दुबका हुआ होता है। पोलिना डर जाती है, गार्ड की मदद करने जाती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। वो बच्चा भी वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है। एक अफसर एंट्रोपोव कहता है कि गार्ड ने खुद को गोली मारी है। फिर वो उस बच्चे के बारे में पूछता है तो सिस्टर इसिडोरा कहती है कि वो बच्चा उनके अनाथालय का नहीं है। तभी पोलिना देखती है कि कुछ बच्चे एक छोटे लड़के को तंग कर रहे होते हैं। पोलिना पास जाती है तो देखती है कि वही बच्चा है जो उसने उस कमरे में देखा था। वो बच्चा बहुत सफेद दिखता है और जानवरों की तरह चारों हाथ पैरों पर चल रहा होता है। पोलिना उन बच्चों से उसे बचाती है और वो बच्चा उससे लिपट कर पकड़ लेता है। जब पुलिस वाले उस बच्चे के बारे में पूछते हैं तो सिस्टर इसिडोरा कहती है कि उसने पहले कभी इस बच्चे को नहीं देखा क्योंकि उस बच्चे का व्यवहार अजीब और गुस्सैल होता है। पुलिस उसे किसी और जगह भेजने का फैसला करती है, लेकिन पोलिना कहती है कि वो उसे अपने पास रखेगी जब तक उसके घर वाले ना मिल जाएं। पुलिस वाले मना कर देते हैं। पोलिना बताती है कि वो टीचर है और ऐसे बच्चों को संभालना जानती है। फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। बाद में जब बच्चा पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है तो कुछ दूर जाकर पता चलता है कि वो गाड़ी से भागकर पोलिना और इगोर की गाड़ी का पीछा कर रहा है। पोलिना चाहती है कि वो उसे अपने घर ले जाए। इगोर पहले तो मना करता है, लेकिन अपनी बीवी का दिल रखने के लिए मान जाता है। इसके बाद जब वो अपने गांव वाले घर पहुंचते हैं तो पोलिना बड़े प्यार से उस बच्चे के लिए एक कमरा सजाने लगती है। इगोर परेशान हो जाता है और कहता है कि ज्यादा लगाव मत रखना, हमें उसे पुलिस को लौटाना पड़ेगा। मगर पोलिना उसकी एक नहीं सुनती और उसे अपने खोए हुए बेटे वान्या का नाम दे देती है। इगोर गुस्से में कहता है कि कोई और नाम रख लो, मगर पोलिना नहीं मानती। अगले दिन अफसर एंट्रोपोव उनके घर आता है और बताता है कि वो बच्चा भाग गया है। इगोर दिखावे के लिए हैरान होने का नाटक करता है। फिर एंट्रोपोव उससे कहता है कि तुम अच्छे झूठे नहीं हो। उसे पता है कि बच्चा इनके ही पास है, लेकिन वो इगोर को भरोसा दिलाता है कि वो उनकी मदद करेगा ताकि बच्चा उनके पास रह सके। ये सुनकर इगोर हैरान रह जाता है, मगर कहता है कि उसे कोई मदद नहीं चाहिए। फिर एक दिन पोलिना को बच्चा घर में कहीं नहीं मिलता। वो उसे ढूंढने बाहर जाती है तो देखती है कि वान्या के पास एक काली साड़ी पहने औरत खड़ी है। पोलिना समझती है कि वो औरत बच्चे को उठाकर ले जाना चाहती है, इसलिए जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर औरत भाग जाती है। बाद में इगोर एंट्रोपोव को बताता है कि उसे लगता है कि वो औरत ही बच्चे की सगी माँ थी जो अपने बेटे को लेने आई थी। इसके बाद इगोर अफसर से पूछता है कि क्या वो उस बच्चे को अपने मॉस्को वाले फ्लैट ले जा सकता है जहां वे असल में रहते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि अफसर बिना कोई सवाल किए इजाजत दे देता है जहां एक शादीशुदा कपल मकारोव अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। तभी वान्या अचानक उनके सामने आ जाता है और वो लोग उसे टक्कर मार ही देते, लेकिन पोलिना वक्त रहते पहुंचकर बच्चे को बचा लेती है। वो फिर उस बच्चे को मकारोव कपल से मिलवाती है और पता चलता है कि वो लोग उनके पड़ोसी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो दोनों कपल उस बच्चे को देखकर ऐसे डर जाते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। अगले कुछ दिनों में वान्या धीरे धीरे नए माहौल में ढलने लगता है और कम गुस्सा करता है। अब वो पोलिना और इगोर को मम्मी पापा कहने लगता है। एक दिन इगोर उसे पार्क ले जाता है और कहता है कि बाकी बच्चों के साथ खेलो। फिर वो खुद पास की बेंच पर जाकर अपने पड़ोसी से बातें करने लगता है। वहीं वान्या बच्चों की बॉल पकड़कर बैठा होता है। जब बच्चे उससे बॉल मांगते हैं तो वो कुछ नहीं करता। बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और ज़ॉम्बी कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं।
गुस्से में आकर वान्या उनमें से एक बच्चे पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद कुछ पुलिस वाले इगोर के घर आते हैं और बताते हैं कि जिस बच्चे पर हमला हुआ था उसे 15 टांके आए हैं। वो कहते हैं कि वान्या की मानसिक हालत ठीक नहीं है और उसे किसी हॉस्पिटल या सेंटर में रखना पड़ेगा, लेकिन इगोर उन्हें रिश्वत देकर चलता कर देता है। कुछ दिन बाद पोलिना वान्या के बाल काटती है और देखकर हैरान रह जाती है कि वो हूबहू अपने पहले बेटे जैसा दिखने लगा है। शाम को पोलिना उसके लिए केक बनाती है और उसी तारीख को उसका नया जन्मदिन मनाने का प्लान करती है, जो असल में उसके पहले बेटे वान्या का बर्थडे होता है। लेकिन जैसे ही पोलिना केक लेकर आती है और उसमें मोमबत्तियां जलाती है, वान्या को अजीब सी बेचैनी होती है। उसे अपने अतीत की डरावनी आग की यादें सताने लगती हैं। वो गुस्से में केक गिरा देता है और हिंसक हो जाता है। पोलिना उसे गले लगाकर शांत करती है, तब जाकर वो थोड़ा काबू में आता है। अगले दिन इगोर अनाथालय जाकर सिस्टर इसिडोरा से उस बच्चे का पास्ट पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और बस कहती है कि बच्चे का धार्मिक जल स्नान करवा लो। मायूस होकर इगोर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस बिल्डिंग पर पड़ती है जहां पहले गार्ड मरा था। अंदर जाकर उसे एक पुराना अखबार मिलता है। उसमें 1997 की खबर छपी थी कि वही गार्ड एक बच्चे को जलती हुई आग से बचाकर लाया था। उस बच्चे का बाप शराबी था जिसने घर में आग लगा दी थी, जिसमें वो खुद भी मर गया। गार्ड उस बच्चे को अनाथालय लेकर आया, लेकिन फिर वो बच्चा अचानक गायब हो गया और कभी नहीं मिला। जब इगोर घर लौटता है तो पोलिना उसे खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। पहले डॉक्टरों ने कहा था कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उधर वान्या को ये सब देखकर जलन होने लगती है। कुछ दिन बाद पोलिना अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है। डॉक्टर बताता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। पोलिना स्क्रीन पर अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो वान्या को पास बुलाकर कहती है कि देखो, तुम्हारा छोटा भाई या बहन। लेकिन वान्या गुस्से में अपने दांत किटकिटाने लगता है। तभी मशीन बंद हो जाती है और स्क्रीन काली हो जाती है। वान्या गुस्से में वहां से निकल जाता है। डॉक्टर पोलिना को समझाता है कि बड़े बच्चे को जलन होना आम बात है। घर लौटने पर पोलिना देखती है कि अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें फाड़ कर फेंकी गई हैं। वो गुस्से में वान्या से पूछती है, लेकिन वो और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। पोलिना चिल्लाने लगती है तो वो उसका हाथ काट लेता है। उसी वक्त इगोर घर आ जाता है। वान्या भागकर इगोर से लिपट जाता है जैसे डरा हुआ हो। इगोर अपनी बीवी को डांटने लगता है कि वो बच्चे पर क्यों चिल्ला रही है। पोलिना कुछ समझाने की कोशिश करती है, मगर इगोर सुनता ही नहीं। बाद में इगोर अकेले में वान्या से बात करता है और उसे बताता है कि उनके पहले भी एक बेटा था। एक दिन उसने उस बच्चे को अकेले बाहर जाने दिया था और अपनी घड़ी देकर कहा था कि इतने बजे वापस आ जाना। इगोर वान्या को बताता है कि बचपन में उसके पापा ने भी उसे वही घड़ी दी थी और कहा था कि इसी टाइम पर लौट आना, लेकिन अफसोस उसका बेटा उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आया। फिर इगोर वान्या से कहता है कि भले ही वो उनका अपना खून नहीं है, लेकिन वो दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके कुछ दिन बाद का सीन कट होता है। इगोर जब ऑफिस से घर आता है तो वान्या गायब होता है। जब वो पोलिना से पूछता है तो वो बताती है कि आंथ्रोपोव आया था और कह गया कि वान्या का असली परिवार मिल गया है, इसलिए वो उसे लेकर चला गया। ये सुनकर इगोर को यकीन नहीं होता और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ऐसे कैसे कोई हमारे बेटे को ले जा सकता है, और खुद वान्या को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर आंथ्रोपोव वान्या को लेकर अनाथालय की तरफ गाड़ी चला रहा होता है। वो लड़के का मूड ठीक करने के लिए गाना गाने लगता है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि कोई और भी उसके साथ गा रहा है। जब वो पीछे देखता है तो वान्या के चेहरे पर अपनी मरी हुई मां का चेहरा देखकर दंग रह जाता है। वो डर के मारे गाड़ी से कंट्रोल खो देता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि आंथ्रोपोव मर चुका है। इगोर भी वहीं पहुंचता है और बुरी तरह वान्या को ढूंढने लगता है। पुलिस उसे बताती है कि वहां कोई बच्चा नहीं है। इगोर परेशान होकर अपनी गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि वान्या आराम से बैठा मुस्कुरा रहा है और एकदम ठीक है। फिर इगोर वान्या को घर छोड़कर खुद अनाथालय चला जाता है। पोलिना उससे कहती है कि उसे उस बच्चे के साथ अकेला मत छोड़ो, लेकिन इगोर उसे समझाता है कि सब ठीक रहेगा। फिर वो अनाथालय जाकर कुछ बच्चों को पैसे देकर सच पता करने की कोशिश करता है। बच्चे उसे एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाते हैं और एक डिब्बे में रखा फोन दिखाते हैं। उसमें एक वीडियो होता है जिसमें एक पागल औरत जानवर की तरह घुरघुराते हुए गार्ड से लड़ रही होती है। बच्चे बताते हैं कि वो औरत असल में गार्ड की बीवी लीना थी। तभी सिस्टर इसिडोरा आ जाती है और बच्चों को भगा देती है।
इगोर सच्चाई पूछता है तो सिस्टर उसे लीना की कब्र पर ले जाती है और बताती है कि वो औरत तो कई साल पहले मर चुकी है। फिर वो एक 20 साल पुराना अखबार काट कर दिखाती है जिसमें गार्ड एक बच्चे को आग से बचा रहा है। फोटो देखकर इगोर दंग रह जाता है क्योंकि वो बच्चा वही वान्या है जिसे उसने गोद लिया था। सिस्टर बताती है कि ये बच्चा इंसान नहीं, शैतान का बेटा है। उसका कोई उम्र, लिंग या आत्मा नहीं है। वो दूसरों के अपने लोगों का रूप धारण कर उन्हें अपने बस में कर लेता है। सिस्टर ये भी बताती है कि वीडियो में दिख रही पागल औरत असली लीना नहीं थी, बल्कि खुद शैतान था जिसने उसका रूप लिया था। असली में वो औरत जिसने बच्चे को उठाने की कोशिश की थी वही सिस्टर इसिडोरा थी। उधर पोलिना वान्या के साथ खाना खा रही होती है, तभी उसे खाने में सुई मिलती है। वो डर के मारे बाथरूम में भाग जाती है। बाहर से वान्या मासूम बनकर दरवाजा खटखटाता है और माँ दरवाजा खोलो कहता है, लेकिन जब पोलिना नहीं खोलती तो वान्या बाथरूम के दराज से एक भयानक शक्ल में निकल आता है। बाद में जब इगोर घर आता है तो देखता है कि पोलिना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और वान्या आराम से खेल रहा है। इगोर घबरा जाता है और दोनों को लेकर अस्पताल भागता है। वहीं वान्या को अपने अतीत की यादें आती हैं, जब उसकी माँ ने उसकी मौत के बाद उसे जिंदा करने का तांत्रिक काम किया था। काफी कोशिश के बाद डॉक्टर पोलिना की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन उसके पेट में पल रहा बच्चा नहीं बच पाता। होश आने पर पोलिना इगोर से कहती है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द घर से निकाल दो। वान्या ये सब बातें सुन लेता है और गुस्से में अस्पताल से भाग जाता है। सीधे मक्कारोव के घर पहुंचता है और मक्कारोव के पति को मार डालता है। फिर उसकी बीवी से अपनी पुरानी घड़ी मांगता है जो असली वान्या की थी। अगले सीन में इगोर घर आता है और देखता है कि वान्या के पास वही घड़ी है। वो हैरान होकर पूछता है कि ये घड़ी कहाँ से मिली। वान्या कहता है, आपने ही तो दी थी। वान्या इगोर से कहता है कि वो ही उनका पहला बेटा है जो सालों पहले गुम हो गया था। ये सुनकर इगोर हैरान रह जाता है। उसी वक्त एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि मक्कारोव दंपति की मौत हो गई है। फिर वो इगोर को एक वीडियो दिखाता है जो मक्कारोव के घर की सीसीटीवी फुटेज होती है। उसमें दिखता है कि कई साल पहले गलती से मक्कारोव दंपति ने इगोर के बेटे को गाड़ी से टक्कर मार दी थी। बाद उन्होंने उसकी घड़ी छीन ली और उसका शव कहीं छिपा दिया। ये देखकर इगोर बिल्कुल सन्न रह जाता है। वो पुलिस वाले से पूछता है कि क्या वो उन लोगों की मौत का इल्जाम हम पर लगा रहा है। पुलिस वाले के जाने के बाद इगोर कुछ नींद की गोलियां पीसकर जूस में मिलाता है और वान्या को दे देता है। वान्या उससे पूछता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? इगोर जवाब देता है, हाँ करते हैं। ये सुनकर वान्या खुशी खुशी जूस पी लेता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद इगोर उसे अनाथालय ले जाता है जहां सिस्टर इसिडोरा के साथ मिलकर उसे एक बिस्तर से बांध देते हैं। जब वान्या को होश आने लगता है तो वो गुस्से में गुर्राने लगता है और अलग अलग रूप बदलने लगता है। दोनों उसे कमरे में बंद करके बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इगोर को अंदर से पोलिना की आवाज सुनाई देती है जो उसे चौंका देती है। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद इगोर के एक दोस्त का आना दिखाया जाता है, लेकिन इगोर अजीब तरीके से बिहेव करता है और उसे घर में आने नहीं देता। कहता है अभी अच्छा वक्त नहीं है। दोस्त उसे पोलिना की मौत का दुख जताता है और माफी मांगता है कि वो उसके अंतिम संस्कार में नहीं आ सका। कहता है मैं पोलिना को ताबूत में नहीं देखना चाहता था, लेकिन इगोर जल्दी से उसे जाने के लिए कह देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। दोस्त को ये सब बहुत अजीब लगता है। जाने से पहले वो खिड़की से झांक कर देखता है और जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अंदर इगोर पोलिना के साथ बैठा बातें कर रहा है जो कि मर चुकी है। असल में इगोर फिर से उस शैतानी बच्चे को घर ले आया था जिसने अब पोलिना का रूप ले लिया था, क्योंकि इगोर अपनी बीवी के बिना अकेले नहीं रह पा रहा था।